नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। सर्व पितृ श्राद्ध, ये सर्व पितृ श्राद्ध जो होता है यहीं पर पितृ पक्ष का समापन होता है, यानी ये आखिरी अंतिम तिथि होती है श्राद्ध पक्ष की। पूर्णिमा से शुरू होते हैं श्राद्ध और अमावस्या पर समाप्त होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इंतजार करते हैं कि सर्व पितृ श्राद्ध पर ही हम सबके श्राद्ध कर देते हैं, जो भी करने वाले थे ना। अब कौन करेगा तिथि अनुसार, एक काम करते हैं, सर्व पितृ श्राद्ध आएगा तो उस दिन हम श्राद्ध कर देते हैं, काम खत्म। ऐसे लगता कितना बड़ा एहसान कर देंगे आप। किनके ऊपर? पूर्वजों के ऊपर। और कहते हैं कि हमारी कुंडली में ना पितृ दोष नहीं बनना चाहिए, पितृ हमें ना सपने में नहीं दिखने चाहिए। तो क्या आपने ईमानदारी रखी पितरों के प्रति? आपको मालूम है ये 16 दिन का जो पक्ष होता है, पितर हमारे इर्द गिर्द होते हैं। वो जरूरी नहीं है कि आपने मुख से कुछ बोला तो उनको सुनाई आया, समझ में आया। उन्हें हर चीज का आभास होता है, याद रखिएगा। वो पूर्णिमा तिथि पर आकर अमावस्या तिथि तक जो रहते हैं ना यहाँ पे, वो आपकी एक एक मूवमेंट को नोट करते हैं। लोग कहते हैं कि पितर जो हमें नहीं दिखते, इसीलिए उन लोगों को पितर नहीं दिखते क्योंकि उनके पितर संतुष्ट होते हैं। लेकिन जिन लोगों को पितर बार बार दिखते हैं ना, कभी नग्न अवस्था में, कभी रोते हुए, कभी नंगे पैर चलते हुए, कभी चिल्लाते हुए, कभी बीमार अवस्था में, कभी कुछ मांगते हुए, इट मीन्स कि आपके पितर संतुष्ट नहीं है वैकुंठ में। और उनकी ये जो व्याकुलता है ना, ये आपके ऊपर इफेक्ट कर रही है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर कभी समझ में भी नहीं आएगा। आपने ध्यान रखना है, ये इंतजार मत कीजिए कि सर्वपितृ अमावस्या आएगी तो हम लोग सर्वपितृ अमावस्या का श्राद्ध कर देंगे। तिथि अनुसार श्राद्ध करने चाहिए आपको। जो उनकी तिथियां हैं अगर मालूम है तो यहां से मत भागिए, क्योंकि जरूरी नहीं है हर चीज गा करके ही सबने सामने वाले को समझ आती है। आपके आभास से हर चीज समझ में आती है। और रही बात कि जो सर्व पितर पर इकट्ठे श्राद्ध फटाक से कर देने से आप कौन सा एहसान जताना चाह रहे हैं? और पितर कौन से हैं? जिनकी जायदाद लेकर के आप बैठे हुए हैं, जिनकी प्रॉपर्टी के ऊपर आप राज कर रहे हैं, यानी अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी है आपके पास, आप रह रहे हैं बड़ी संतुष्टि से, खुश होकर के। लेकिन उन्हीं के लिए आप एक सिर्फ तर्पण भी नहीं कर पाते हैं। सर्व पितृ अमावस्या उन लोगों को श्राद्ध करना चाहिए जो किसी कारणवश से श्राद्ध पक्ष नहीं कर पाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रेवल कर रहा है, या फिर कुछ महिलाएं अशुद्ध अवस्था में हो गई, या घर में कोई ऐसी घटना घट गई, तो यहां तो सामने जेन्युइनिटी आपकी दिख रही है कि नहीं कर पाए आप, या तिथि भूल चुके हैं, तिथि नहीं मालूम है आपको, ज्ञात नहीं है तिथि, तो आप अगर के सर्व पितृ अमावस्या का श्राद्ध करेंगे तो चल जाता है। लेकिन जब आप जानबूझ करके अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए आप ये एहसान की तरह श्राद्ध करेंगे, सर्व पितृ श्राद्ध, तो वो श्राद्ध तर्पण भी तो पितरों तक नहीं पहुंचता ना। आप ध्यान रखिएगा, पहले तो इस भाव को अपने अलग रखिएगा। अगर यकीन मानिए आपको तिथि नहीं ज्ञात है, कोई बात नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे माता पिता को तिथि मालूम होती थी, माता पिता नहीं रहे, आपको तिथि नहीं मालूम है, ज्ञात नहीं है, तो वो जब कहते हैं ना कि जब भाव आपके बहुत अच्छे क्लियर होते हैं तो ऊपर वाला भी आपकी तरफ ध्यान रखता है। तो अगर तिथि वाकई आपको नहीं मालूम है तो 2 अक्टूबर को सर्व पितृ अमावस्या होगी, इसे महालय अमावस्या भी कहते हैं। सर्व पितृ अमावस्या श्राद्ध तर्पण इस दिन 2 अक्टूबर को किया जा सकता है, क्योंकि ये अंतिम तिथि होगी पितृपक्ष की। और दूसरी कंडीशन, अगर आप बाई चांस ट्रेवल कर रहे हैं, आप नहीं कर पाए किसी कारण से श्राद्ध, एक गिला है दिल के अंदर कि हम श्राद्ध पक्ष नहीं कर पाए, तो उस कंडीशन में भी आप सर्व पितृ अमावस्या का श्राद्ध कर सकते हैं। तीसरा आता है कि आपको बहुत सारे लोग जैसे वर्किंग है, किसी कारण से छुट्टी नहीं मिल पाई, कहते हैं छुट्टी नहीं मिल पाई, लेकिन अभी अगर आपके घर में कोई फंक्शन होगा तो छुट्टी मिल जाएगी आपको। यानी आपने पितृ पक्ष में श्राद्ध कर्म के लिए छुट्टी लेने की प्रयास ही नहीं किया ना, क्योंकि आपने एफर्ट्स ही नहीं किए।
क्योंकि आपके दिल में एक ऐसा भाव ही नहीं था जो पितृपक्ष में पितरों को आपने एक शांति प्रदान करने वाली थी। तो हमने कहा ना कि जो पितरों पर शांत रहते हैं ना, उनका श्राद्ध तर्पण कर्म जो होता है वो बहुत अच्छे से विधि विधान से किया होता है। जो पितर आपको बार बार दिखते हैं ना, नग्न अवस्था में, मांगते हुए, रोग में, रोते हुए, किसी भी ऐसी बुरी अवस्था में दिखते हैं ना, वो पितर शांत वहां नहीं होते हैं, वो पितर वहां व्याकुल होते हैं। ना आप उनका टाइमली पानी तर्पण करते हैं, ना आप उनका अन्न का तर्पण करते हैं, यानी किसी तरीके का भी उनका तर्पण करते ही नहीं है आप। इसीलिए आपके पितर वैकुंठ में व्याकुल रहते हैं। और जो लोग ये सारे विधि विधान से कर्म क्रियाएं करते हैं, उनके पितर वहां शांत होते हैं। तो शांत पितर आपकी कुंडली में तो दोष नहीं करने लगेंगे ना। शांत पितर आपको सपने में भी नहीं देखेंगे, आपको सताएंगे भी नहीं। आपके घर में कोई शादी ब्याह हो, किसी तरीके की कोई अड़चन ही नहीं आएगी। आपके घर में अगर के बच्चा जन्म नहीं ले रहा है तो भी ये दिक्कतें जो कहते हैं पितृ दोष भी होता है कुंडलियों में। तो अगर पितर शांत है तो सारी चीजें अच्छी हैं, पितर शांत नहीं है तो बहुत सारी चीजें अस्त व्यस्त हो सकती हैं। जबकि हमारे अपने हमें सताते नहीं है, बट आभास तो करवाते हैं। सताने और आभास करवाने में फर्क होता है। आप इन दोनों चीजों के फर्क को समझने का प्रयास कीजिएगा। और पितर है कौन? आप ही के तो अपने थे, आप ही के साथ रहते थे, आप ही के अपने अंश थे, आप उनके अंश हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक दूसरे से इतने कनेक्टेड होकर भी तो एकदम से कैसे भूल जाते हैं आप। अगर तिथि नहीं ज्ञात है तो आप सर्व पितृ अमावस्या श्राद्ध कर सकते हैं। अगर आप किसी कारणवश से नहीं कर पाए श्राद्ध तो आप ये श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। अगर आप ट्रेवल कर रहे थे तो आप श्राद्ध कर्म जो है सर्व पितृ अमावस्या पर कर सकते हैं। यानी इन तरीकों से आप सर्व पितृ अमावस्या श्राद्ध कर्म जो है वो कर सकते हैं। इस दिन आपको पूरा स्वच्छ होकर के आपको, या तो आप घर में अगर आप ब्राह्मण बुला करके सर्व पितृ श्राद्ध करें तो बहुत अच्छा होता है। नदियों के तट पर यानी बहते हुए जल के पास में भी आप ब्राह्मण भोज करवा सकते हैं और पितृ तर्पण करवा सकते हैं। वहां पर भी ये श्राद्ध कर्म करना उत्तम रहता है। कहते हैं नदियों के रास्ते से पितृ वैकुंठ जल्दी पहुंचते हैं, यानी अपना सफर जल्दी तय करते हैं। इसलिए जो आपने देखा होगा कि पितृपक्ष के दौरान बहते हुए जल में जो दीपक जो है वो दान किए जाते हैं। तो पितरों का ध्यान करते हुए दान किए जाते हैं। सर्व पितृ अमावस्या के दिन आपको सूर्य को जल जरूर देना चाहिए, पीपल को जल जरूर देना चाहिए। पीपल के जल को आप जब पीपल में जल देते हैं उसमें काले तिल डाल करके जल दीजिए। आप कौओं को उस दिन आप चावल जरूर डालने चाहिए, उसमें भी काले तिल डाल करके आप कर सकते हैं, डाल सकते हैं चावल। आपको बेजुबानों के लिए खाने और पीने का प्रबंध करना चाहिए, पानी डालना चाहिए उन्हें पीने के लिए। डॉग्स को आपको खाना देना चाहिए इस दिन। गौ माता की आपको सेवा करनी चाहिए, गौ माता का स्पर्श करना चाहिए। गौ माता को आपको पेड़ा, रोटी, पालक ये सब आप खिला सकते हैं। यानी कुछ ऐसे कर्म जो आपके कर्मों में सुधार लाते हैं। तो आप ये सारी चीजें कर सकते हैं, इससे भी आपको काफी लाभ मिलता है। इनफैक्ट आपके पितृ काफी संतुष्ट रहते हैं। घर का वातावरण शांत रखना चाहिए। तो 2 अक्टूबर को है सर्व पितृ महालय अमावस्या। तो इस कंडीशन में जो अगर समस्याएं हैं तो आप इस दिन श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।